हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल हिंदी सारथी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा और साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसका उत्तर अंत में दिया रहेगा। अभी आप नंबरिंग कर लीजिए 1 से लेकर 30 तक और सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंत में अपने अपने अंक आप लोग जोड़ लीजिएगा। ये सारे प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है आज का पहला प्रश्न। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी से अब तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। दूसरा प्रश्न, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे कई बार आप पिछले एग्जाम में देख चुके होंगे। तो आइए हम इसके सही उत्तर का पता करते हैं। नंदी दैवीय लिपि, देवलिपि, दैवीय लिपि, नंदी नागरी लिपि। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, नंदी नागरी लिपि। आज का अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों में कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? यह प्रश्न संविधान से लिया गया है। आप इसे देखेंगे तो भाषा अधिनियम 1976 के तहत पहले या दूसरे अंक में ही लिखा गया है कि भाषा को 3 स्तर पे बांटा गया है। पहला राज्य स्तर पे, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पे, तीसरा दोनों राज्य के मध्य के स्तर पे। आज का अगला प्रश्न है, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी, जो कि ए ऑप्शन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अवहट्ट, जो कि ऑप्शन डी है। आज का अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया? राहुल सांकृत्यायन हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जो यात्रा वृत्तांत के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने खड़ी बोली को कौरवी के नामकरण किया। आज का अगला प्रश्न है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 8वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन ए है। आज का अगला प्रश्न, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो बताइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप लोग उत्तर ढूंढिए, कमेंट में करके बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। आज का अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा इब्रानी, अरबी, हब्सी, फारसी। तो इसका सही ऑप्शन है फारसी। आज का अगला प्रश्न है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो ये तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्न है, जिसका ऑप्शन सी होगा सिक्का, सिक्खा। आज का अगला प्रश्न ये भी राजभाषा आयोग से ही है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बीजी खेरे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिए।
आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मराठी भाषा की लिपि क्या है? जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, वैसे मराठी भाषा का भी लिपि देवनागरी लिपि ही है। आज का अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? जैसा कि आप जानते होंगे, लगभग 23 भाषाओं में हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो एक को निकाल के इंग्लिश के अलावा बाकी 22 भाषाएं संविधान के अष्टम अनुसूची में दर्शाया गया है, सम्मिलित किया गया है। आज का अगला प्रश्न, भाषा विकास, समाजवाद, वाक्य सरलता पर आधारित है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भाषा वाक्य पर आधारित है। आज का अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, जादोबाटी, डांगी, सिपाड़ी, सिकरवाड़ी, तो इसका सही ऑप्शन होगा सिपाड़ी, सी ऑप्शन। आज का अगला प्रश्न है, हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है? सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पैशाची अपभ्रंश। आज का अगला प्रश्न है, देवनागरी में यद्यपि जे और एफ के लिए कोई वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण और संतुलित है, किस विद्वान का मत है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मोनियर विलियम्स, जो कि बी ऑप्शन है। आज का अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारिका, अयोध्या, मथुरा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा मथुरा। ब्रज भाषा मथुरा के लिए जाना जाता है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है, रतलाम, देवास, उज्जैन, रामपुर। इसके लिए आपको वहाँ की राजस्थान में जो 4 बोलियां हैं, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और राजस्थानी जयपुरी, इन सब का क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको याद करना होगा। ये राजस्थान का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा रायपुर, और डी ऑप्शन है। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? हिंदी का मानक रूप सबसे नजदीक खड़ी बोली की है, जिसे कौरवी नाम से भी जाना जाता है। अभी आपने पीछे पढ़ा होगा कि क्या नाम था उनका, राहुल संकृत्यायन जी ने इसको खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। आज का अगला प्रश्न, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है, तो इसका सही ऑप्शन है उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कन्नौजी हरदोई के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में कौन सी लिपि है? तो इसका सही ऑप्शन होगा नागरी लिपि, कैथी लिपि, शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि बहुत ही प्राचीन लिपि के नाम से जानी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्राह्मी लिपि। आज का अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। आज का अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसैनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। तो इसका सही ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी सौरसैनी से। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा देव नागरी, वैदिक आर्य, शारदा। वैदिक आर्यों से। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 45। आज का अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, फारसी, अरबी, बांग्ला। तो इसका पंजाबी काफी प्रसिद्ध, आप लोग जानते भी होंगे, गुरुमुखी लिपि से लिखी जाती है। आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा आपका उत्तर। इसमें आप
8वां और 30वां क्वेश्चन बिना देखे कमेंट करिएगा। धन्यवाद। ऐसे और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।